Assalamualaikum. Good morning to all of you. How are you, students? I hope you are doing good and enjoying the best of your health. Myself, Ms. Aviria Gohar, your science teacher. Okay, student, without wasting our time, we are moving towards our today's lecture. Okay, students, now open your books. Open page number 1. Okay. स्टूडेंट पेज नंबर 1 इसलिए कहा है कि हम पहले रिवाइज कर ले, हमने कल पढ़ा क्या था. ओके, द चैप्टर नंबर 1 इज आवर बॉडी एंड वी हैव लर्न external and internal organs. What is the difference between external and internal organ? We also read major body organs and their function. Okay, major body organs and their function में हमने सबसे पहले पढ़ा था skin, the largest organ. Skin के functions पढ़े थे. Then we have read about the eye, the part of eye. Okay, हमने ये पढ़ा था. Now our today's topic is the air. Okay, we will cover the air, the stomach, lungs and brain and heart. Okay, आज हम cover करेंगे 5 headings which are the air, stomach, lungs, brain and heart. Okay student, now start our topic. Now start the reading. मैं reading start करने लगी हूँ. Look at the books and copies. Look at your books carefully. If you don't have books, then carefully read with me. I am reading. Watch out the screen carefully. Okay. Okay. The ear. Your ears are very important. आपके कान बहुत important है, यानी कि अहम है. Ears are part of our body which receives sounds from all around us and make us hear. Ears का function क्या है? Ear part of our body, हमारी body का part है और उसका function क्या है? Which receives sounds from all around us, यानी कि हमारे इर्द गिर्द से सारी आवाज़ें रिसीव करते हैं. ठीक है, and make us hear, और हमें सुनने के काबिल बनाते हैं. ठीक है. Think what it would be like if you could not hear people talking or listen music or hear the telephone rings. Okay, think, सोचें what it would be like, कि कैसा होगा if you could not hear, अगर आप ना सुन सकें people talking, लोगों को बोलते हुए, और listen music, यानी कि म्यूजिक ना सुन सकें, और hear the telephone ring, और ना ही टेलीफोन की bell. Imagine you are deaf. ठीक है, तो फिर कैसा लगेगा, यानी कि आप कुछ सुन ही ना सकें. ओके. The air is divided into 3 parts. Air divide है 3 parts में, outer air, middle air, inner air. Okay, outer air, middle air and inner air पर. ठीक है, air कितने parts पर divided है? 3 parts पर, outer, middle and inner air. Air is the organ for hearing and maintaining balance. Okay, air organ है for hearing, सुनने के लिए, and maintaining balance, आपका balance maintain करने के लिए. Air are responsible for collecting sounds, processing them, यानी कि साउंड को इकट्ठा करना एयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड प्रोसेसिंग दैम एंड सेंडिंग साउंड सिग्नल्स टू द ब्रेन, और वही साउंड सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाना, प्रोसेस करना उसको. ठीक है, और उसके सिग्नल्स कहाँ तक पहुंचाना? ब्रेन तक पहुंचाना. एयर एनेबल अस टू हेयर लाउड, सॉफ्ट, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड, यानी कि एयर एनेबलर्स एंड एयर्स जो हैं हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम ऊंची, मध्यम, खुशगवार और ना खुशगवार आवाज़ें सुन सकें. एयर के डिसऑर्डर क्या हैं? डीफनेस, बहरापन, एयर इन्फेक्शन, और आपके कान में जो इन्फेक्शन हो जाता है. ठीक है, आपने 4th क्लास में भी रीड किया है कि एयर किस तरह वर्क करता है. ठीक है, एयर किस तरह बैलेंस मेंटेन करता है. ठीक, नाउ कम टू द सेकेंड हेडिंग, दैट इज द स्टमक. हाउ डू यू ईट अ सैंडविच. आप सैंडविच किस तरह खाते हैं? व्हाट हैपन टू इट, और उसके साथ क्या होता है? दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्टमक. ओके, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी बाय द माउथ. फूड जो है बॉडी के अंदर कैसे जाती है? माउथ के जरिए. द टीथ बाइट ऑफ लिटिल पीसेस ऑफ फूड इन द माउथ. माउथ में जो, मुंह में क्या है? आपके जो टीथ हैं फूड के छोटे छोटे पीसेस कर देते. जब आप च्यू करते हो, ठीक है, आप एक बाइट लेते हो कोई किसी भी चीज़ का, ब्रेड का, लूफ का, किसी भी चीज़ का, ब्रेड लूफ का, किसी की चीज़ का आप बाइट लेते हो, चाहे वो कैंडी ही क्यों ना हो, चाहे चॉकलेट ही क्यों ना हो, चाहे वो
कुछ भी हो, स्नैक्स हो, कुछ भी हो, तो आप उसे च्यू करते हो अपने माउथ में। द फूड गोज डाउन द थ्रॉट, वो आपके हलक से गुजरती है थ्रू द एसोफेगस इनटू द स्टमक। ओके, एसोफेगस से होती हुई स्टमक में जाती है। ठीक है, थ्रॉट और स्टमक को आपस में जो पाइप ज्वाइन करती है उसे एसोफेगस कहते हैं। ठीक है, द स्टमक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? स्टमक। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के अपर लेफ्ट पार्ट पर, ठीक है, आपका एब्डोमेन, ठीक है, अपर लेफ्ट पार्ट पर मौजूद होता है स्टमक। इट शेप रिजेंबल्स द लेटर जे। इसकी जो शेप है वो लेटर जे से मिलती है। द मेन फंक्शन, नाउ कम टू द फंक्शन। ओके, फंक्शन ऑफ stomach. The main function of the stomach are to store and break down food. Main function क्या है stomach का? Food को store करना और break down करना। Okay, stomach churns and make digestive juices to help in digestion of food. Stomach churns, churns means to shake. Like जैसे आप मिल्क को या क्रीम को शेक करते बटर बनाने के लिए, इसी तरह आपका स्टमक आपके फूड को चर्न करता है। ठीक है, एंड मेक डाइजेस्टिव जूसेस टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। और डाइजेस्टिव जूस बनाता है क्या? स्टमक, टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मसल ऑफ स्टमक मिक्स फूड विद दीज डाइजेस्टिव जूसेस। आपके जो स्टमक के मसल हैं वो हेल्प करते हैं किसमें? मिक्स फूड को मिक्स करते हैं विद दीज डाइजेस्टिव जूसेस, इन डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, एंड कन्वर्ट देम इनटू अ फॉर्म ऑफ अ सूप कॉल्ड काइम। ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं फूड को एक सूप की फॉर्म में जिसे काइम कहा जाता है। सम ऑफ इट इज एब्जॉर्ब फॉर बॉडी फंक्शंस। कुछ फूड जो काइम है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी फंक्शंस के लिए, यानी कि फूड एब्जॉर्ब होती है तो वो बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है, एंड द रेस्ट गोज आउट एज वेस्ट। बाकी वेस्ट के तौर पे आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, स्टमक डिसऑर्डर्स इंक्लूड स्टमक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, स्टमक कैंसर। ओके, स्टमक के डिसऑर्डर्स में इंक्लूड है स्टमक अल्सर, गैस्ट्राइटिस इज अ डिजीज नेम। ओके, स्टमक अल्सर हो जाता है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड हेडिंग। थर्ड हेडिंग है हमारी लंग्स। लंग्स मीन्स फेफड़े। ठीक है, आपके लंग्स। There are two lungs in our body located on the left and right side of our chest. हमारे बॉडी में दो लंग्स हैं। ठीक है, लोकेटेड वाक्य कहाँ होता है, मतलब पाए कहाँ जाते हैं? ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ आवर चेस्ट, हमारी चेस्ट के राइट एंड लेफ्ट साइड पर। द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग। ओके, आपका लेफ्ट साइड का जो लंग है वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू राइट साइड के। ठीक है, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। और ये किस में प्रोटेक्टेड होते हैं, किस में महफूज होते हैं? रिब केज में। द फंक्शन ऑफ लंग्स इज टू हेल्प अस ब्रीथ। आपके फंक्शन क्या है? लंग्स का ब्रीथिंग में हेल्प आउट करता है। लंग्स नहीं होंगे तो आप ब्रीथ नहीं कर सकते। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग एयर इन द लंग्स एंड सेंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड आउट। ब्रीथिंग का मतलब है एयर लेकर जाना अंदर, यानी कि इनहेल करना एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना, यानी कि बाहर निकालना अपनी बॉडी से। अ ह्यूमन बीइंग ब्रीथ इन अबाउट 10,000 लीटर्स ऑफ एयर एवरी डे। हर रोज़ ह्यूमन बींग्स कितने लीटर? 10,000 लीटर। कितने लीटर एयर ब्रीथ आउट करता है, ब्रीथ इन करता है, यानी कि कितनी हवा अंदर लेकर जाता है? 10,000 लीटर्स। लंग्स हेल्प अस टू टेक फ्रेश एयर दैट एड ऑक्सीजन टू द बॉडी। लंग्स हेल्प करते हैं कि फ्रेश एयर को अंदर लेके जाने के, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है। ठीक है, दैट एड ऑक्सीजन टू द बॉडी, जो बॉडी में ऑक्सीजन ऐड करती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, लंग्स हेल्प अस टू टेक फ्रेश एयर। लंग्स हेल्प करते हैं कि हम अपनी बॉडी के अंदर फ्रेश एयर लेकर जाएं। दैट एड्स, जो शामिल करती है ऑक्सीजन टू द बॉडी, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को, एंड गेट रिड ऑफ स्टेल एयर। और जो आपकी बॉडी में स्टेल एयर होती है, यानी कि पहले से मौजूद हवा होती है, स्टेल कहते हैं बासी को या पुरानी को। एयर जो होती है उसे विच हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, उससे छुटकारा दिलाती, गेट रिड ऑफ, निजात दिलाना। ठीक है, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गेट्स इनटू द लंग्स, ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाती है फ्रॉम द एयर से, एंड द लंग्स एक्सपेंड्स। और लंग्स क्या होते हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, द ऑक्सीजन, देखिए एक्सपेंड होने की एग्जाम्पल ऐसे ले लें आप, आपको मैं इसका बताती हूँ। आप सांस लें, आप देखें आपके चेस्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा।
ठीक है, यानी कि आपके एयर एक्सपेंड हुए, लाइक आप बैलून में हवा भरें तो बैलून फूल जाता है, इसी तरह आपके लंग्स भी जब आप ब्रीथ इन करते हैं यानी कि जब हवा अंदर लेकर जाते हैं तो आपके लंग्स भी फूल जाते हैं। द ऑक्सीजन इज़ देन ट्रांसफर इनटू द ब्लड, इसी तरह फिर क्या होती है, ऑक्सीजन आपके ब्लड में ट्रांसफ़र होती है एंड पंप अराउंड द बॉडी, आपकी पूरी बॉडी में पम्प्ड की जाती है। ठीक है, व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, वी गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें कार्बन डाइऑक्साइड से निजात मिलती है। एज इट इज़ नॉट नीडेड बाय द बॉडी, जैसे कि इसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हम जब सांस लेते हैं एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, लंग्स के ज़रिए लंग्स में जाती है और लंग्स से कहाँ जाती है, हमारे ब्लड में जाती है। इसी तरह जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारे ब्लड से में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो आपके लंग्स में आती है वापस ब्लड के थ्रू, और वहाँ से आप ब्रीथ आउट कर देते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लंग्स डिसऑर्डर में ब्रोंकाइटिस और एस्थमा। ठीक है, ये 2 डिसऑर्डर हैं, यानी कि 2 डिजीज़ हैं लंग्स के। ठीक है, नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 4. The next heading is brain. Brain is the control center of our body. ये हमारी बॉडी का क्या है, कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्यों कहा जा रहा है, ऑल एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल बाय आवर ब्रेन। हम जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ब्रेन की वजह से। क्यों, ब्रेन रीड आउट करता है। ओके, क्या रीड आउट करता है, आपके ब्रेन तक जो भी मैसेज आता है उसे ब्रेन रीड आउट करता है। हाउ टू रिस्पॉन्ड, कौन बताता है किस तरह रिस्पॉन्ड करना, हमारा ब्रेन। ओके, इट इज़ अ डेलिकेट पार्ट विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, यानी कि बहुत नाजुक पार्ट है जिसको प्रोटेक्ट किया हुआ है स्कल ने। ठीक है, द ब्रेन इन द स्कल प्रोसेसेस एंड स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन, प्रोसेस करता है सारी इंफॉर्मेशन को और स्टोर भी कौन करता है, ब्रेन करता है। जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह, जिससे आपके कंप्यूटर का CPU, ठीक है, प्रोसेसिंग करता है और सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, इसी तरह आपकी बॉडी में ब्रेन है जो सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। आवर ब्रेन कीप्स ऑन वर्किंग इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। ओके, हमारा ब्रेन तब भी वर्क कर रहा होता है जब हम सो रहे होते हैं, हमारा ब्रेन नहीं सोता। ठीक है, हमारा ब्रेन उस वक्त भी वर्क कर रहा था जब हम सो रहे होते हैं। इट रिसीव डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द ऑर्गन्स एज आइज, एयर, etc। ये रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन हर ऑर्गन से, एज आइज एंड एयर, यानी कि जैसे कि आँख, कान, यानी कि हर ऑर्गन आपकी बॉडी का इन्फॉर्मेशन कौन रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, ब्रेन। एंड रीड ईच मैसेज, और हर मैसेज को रीड करता है, एंड डिसाइड, और फिर फैसला करता है हाउ द बॉडी शुड रिस्पॉन्ड, और फैसला करता है कि बॉडी को किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। लाइक अगर आपका हाथ गर्म कप पर लगा है तो आप एकदम से अपना हाथ पीछे हटाते हो तो कौन आपको मैसेज देता है कि हाथ पीछे हटाना है, आपका ब्रेन। द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स, ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ओके, cerebrum and cerebellum and brain stem. Okay, these are the cerebrum, cerebellum and brain stem. Cerebrum is the largest part of brain. Largest part of brain क्या है, cerebrum, and it controls memory, speech, thoughts and feelings. ये आपकी क्या कंट्रोल करता है, आपकी याददाश्त, स्पीच यानी कि आप जो बोलते हैं, थॉट्स आपकी सोच, एंड आपकी फीलिंग्स। सेरिबेलम हेल्प्स टू मेंटेन आवर बैलेंस, हमारा बैलेंस कौन मेंटेन करता है, सेरिबेलम। कंट्रोल्स मूवमेंट एंड मेक आवर मसल मूव टुगेदर, आपकी मूवमेंट का कंट्रोल करता है, हरकत को, एंड मेक्स आवर मसल मूव टुगेदर, हमारे मसल्स को आप एक साथ मूव करने, हरकत करने में मदद देता है, कौन, सेरिबेलम। ब्रेन स्टेम कनेक्ट्स द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी ब्रेन को बाकी बॉडी से कनेक्ट करता है। ठीक है, ब्रेन डिसऑर्डर्स, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन हैमरेज ब्रेन के क्या है, डिसऑर्डर है। हियर इज द डायग्राम ऑफ ब्रेन, दिस इज ब्रेन स्टेम, here from here the brain is connected to your body. This is the largest part, cerebrum, and this is cerebellum. Okay, got it? 3 parts of brain is cerebrum, brainstem, cerebellum. Okay, now come to the heading number 5, that is heart.
हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच पम्प्स द ब्लड। हार्ट वो ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ बॉडी है जो हार्ट ब्लड पंप करता है, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी में ब्लड किसकी वजह से पंप होता है? हार्ट की वजह से। सो दैट इट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी, ताकि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर सके, ठीक है। द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स। स्पेशल मसल से मिल के बना है, जिसे कार्डियक मसल्स कहा जाता है। विच पम्प ब्लड ऑल अराउंड द बॉडी, जो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करते हैं। द हार्ट इज़ लोकेटेड अ लिटल टू द लेफ्ट ऑफ द मिडल ऑफ द चेस्ट। आपकी चेस्ट के मिडल से थोड़ा सा लेफ्ट पर है, ठीक है। आपका हार्ट आपकी चेस्ट के मिडल से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर है, इसलिए हम कहते हैं दिल हमारा लेफ्ट साइड पर है, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में। इट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ द फिस्ट, या आपकी मुट्ठी के साइज़ का। आप अपने हाथ की मुट्ठी बंद करेंगे तो जितनी आपकी मुट्ठी का साइज़ होगा, आपकी फिस्ट का साइज़ होगा, उतना ही साइज़ आपके हार्ट का होगा। इट हैज़ 4 चैम्बर्स। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, हियर इज़ द डायग्राम ऑफ हार्ट। लेफ्ट आर्ट्रियम, left ventricle, right ventricle, right atrium. Okay, the blood carries oxygen which the body needs in order to survive. ब्लड क्या लेकर जाता है? ऑक्सीजन लेकर जाता है, जो बॉडी को नीड होती है सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कौन लेकर जाता है पूरी बॉडी में? ब्लड लेकर जाता है। आपकी बॉडी में इनहेल करते हैं आप नोज़ के ज़रिए, फिर लंग्स के ज़रिए आपके ब्लड में जाता है। ब्लड को कौन सर्कुलेट करता है? आपका हार्ट सर्कुलेट करता है और पूरी बॉडी में लेके जाता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ऑक्सीजनेटेड यानी कि वो ब्लड जो ऑक्सीजन में रिच होता है। ओके, लुक एट द डायग्राम। फ्रॉम हेयर इट एंटर इनटू द हेयर, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाता है, एंड देन अराउंड द बॉडी, और फिर वहाँ से पूरी बॉडी में जाता है। फ्रॉम द बॉडी से ब्लड विदाउट ऑक्सीजन फ्लोज इनटू द राइट आर्ट्रियम। पूरी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेट होता है, तो वहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में ऐड होती जाती है, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन इसलिए लिखा हुआ, यानी कि कार्बोनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन, जो वो ब्लड जिसने कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन की होती है, फ्लो इनटू द राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम में आती है। फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम इट फ्लोस इनटू द राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाती है, एंड देन टू द लंग्स, और वहाँ से लंग्स में चली जाती है आपका ब्लड, टू ऐड ऑक्सीजन टू द ब्लड, ताकि दोबारा ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो सके, ठीक है। देखें आप, लेफ्ट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड पंप होकर आपकी पूरी बॉडी से कहाँ पर एंटर होता है? ठीक है, राइट आर्ट्रियम में एंटर होता है। राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से अगेन हार्ट जो है पंप करता है ब्लड, और ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। वहाँ से अगेन ऑक्सीजन ऐड होती है, और अगेन वो लेफ्ट आर्ट्रियम में आके लेफ्ट वेंट्रिकल से दोबारा बॉडी में मूव होने लग जाता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट डिसऑर्डर में इंक्लूड है हार्ट अटैक एंड एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट अटैक, दो हार्ट के डिसऑर्डर्स हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ हेडिंग। वी हैव रेड 5 हेडिंग टुडेज़। ओके, हमने एयर पढ़ा। एयर डिवाइड है 3 पार्ट्स पर, ठीक है, आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर में। और एयर का काम क्या है? आपकी साउंड को रिसीव करना, ठीक है, और क्या काम है? और उस साउंड को ब्रेन तक, उस साउंड के सिग्नल ब्रेन तक भेजना, ठीक है। और एयर हमें किस काबिल बनाता है? एनेबल अस टू हेयर लाउड, सॉफ्ट, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड। उसके बाद हमने स्टमक पढ़ा और स्टमक के फंक्शन पढ़े। स्टमक का मेन फंक्शन क्या था? स्टमक का फंक्शन था स्टोर एंड ब्रेक डाउन द फूड, ठीक है। देन हमने पढ़ा लंग्स। लंग्स का फंक्शन क्या था? ब्रीथिंग में हेल्प करता है, ठीक है, और आपकी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन हमने क्या पढ़ा? ब्रेन पढ़ा। और ब्रेन में हमने क्या पढ़ा? ब्रेन इज़ द सेंटर ऑफ कंट्रोल सेंटर है बॉडी का, ठीक है, और आपके सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम, ठीक है। और सेरिबेलम क्या करता है? अब हमारा बैलेंस मेंटेन करता है, हमारी मूवमेंट है, मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेन स्टेम का क्या फंक्शन है? ब्रेन स्टेम आपके ब्रेन को रेस्ट ऑफ दी बॉडी से
मिलाता है, ठीक है, अटैच कर कनेक्ट करता है। उसके बाद हमने पढ़ा हार्ट का फंक्शन क्या है, आपका ब्लड पंप करना, ठीक है, मेन फंक्शन, ठीक। और उसके अलावा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करना, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट आर्टरियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, देन आपकी बॉडी से होता हुआ आपके बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है, और उसके बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में लेके जाता है, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल से वही ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है वो लंग्स में पंप आउट करता है, और वहाँ से वो क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, और अगेन लेफ़्ट आर्टरियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल से होता हुआ आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। नाउ कम टू द कॉपी वर्क, हम अब कॉपी वर्क करेंगे, ठीक है। Now open your copies, students. Now open your copies. First of all, put the date and day. Okay, today is 22nd June 2020 and day is Monday. Okay, पहले मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस करवाए हैं. Now question number 3, ठीक है। List the functions of stomach. Answer function of stomach. The main functions आएगा, ठीक है। The main functions of stomach are to store and break down food, full stop. Number 2, stomach churns and make digestive juice which help in digestion of food. Okay, question number 4 is enlist the parts of human eye. Answer, the parts of human eyes are cornea, sclera, iris, pupil, lens, optic nerve. Okay, stop the video for a while and note down the question. Okay, I am stopping here. Note down the answer. Okay, आप स्टॉप कर लीजिएगा वीडियो और कॉपीज़ में वर्क करना स्टार्ट कर दें आप लोग, ठीक है। और वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर और हेडिंग आप ब्लू कलर से डालेंगे, बाकी का काम आप पेंसिल से करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर और हेडिंग्स लाइक जैसे फंक्शंस ऑफ स्टमक है, ये हेडिंग है, ये मैंने अंडरलाइन की है, आप भी इसी तरह अंडरलाइन करेंगे। ओके, गॉट इट। वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, आप लोग अपना इंडेक्स भी मेंटेन करना शुरू कर दें, ठीक है। इंडेक्स में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, चैप्टर नंबर, देन चैप्टर का नाम, देन क्वेश्चन आंसर्स। ओके, और जिस डेट से मैंने क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करवाए हैं वो डेट मेंशन करेंगे। ओके, वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, अगर आप मतलब नए पेज से काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पिछले पेज पर काफ़ी सारा पेज पर बचा हुआ है, लाइक अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो आपके पास बाकी पेज बचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ, ये देखें आपका पेज बचा हुआ है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपका पेज यूँ बचा हुआ है तो आप यहाँ पर डेट डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन छोड़कर आप डेट डालेंगे और अपना काम क्वेश्चन नंबर डाल के आप नीचे से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करें। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, हेडिंग डालेंगे, हार्ट इज एन ऑर्गन विच पम्प्स इट्स स्मॉल एच, ओके, इट्स स्मॉल एच। Okay, heart is an organ which pumps the blood so that it circulates throughout the body. The heart is made up of special muscles called cardiac muscle which pumps blood all around the body. The heart is located a little to the left of the middle of the chest. It is about the size of the fist. It has 4 chambers, that is right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. Okay, note down the question. I am giving you time to note down the question. Okay student, इसके साथ आपने क्या करना है,
ह्यूमन हार्ट की डायग्राम भी ड्रॉ करनी है. ओके, ह्यूमन हार्ट की डायग्राम भी ड्रॉ करनी है. ओके ओके, stop the video for a while and complete your work. Okay, this is all about today's work. आज के लिए इतना ही है. मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5. ओके, कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम ताकि आपका काम पेंडिंग ना रहे. ओके, this is all about today's topic. I hope that you will complete all the tasks which I have given to you. आपको जो मैं टास्क देती जा रही हूँ आप साथ साथ कंप्लीट करते जाएंगे, अपना कॉपी वर्क मेंटेन करेंगे ताकि एट द एंड ऑफ द वीक जब आप मेरे पास कॉपीज आएँ तो इट इज़ वेल मेंटेन. ओके, होप सो यू आर नॉट फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम. कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ रही होगी. इफ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट. ओके, we will meet in the next lecture. Till then, Allah Hafiz, take care yourself. Fi aman Allah.